एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे। मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आते रहती हूँ। तो आज मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ माइक्रो का, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने अपने पुराने वीडियोस में डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हो। बिकॉज जब तक आप लोगों को डिमांड नहीं समझ में आएगा और लॉ ऑफ डिमांड समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको ये शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। इसलिए पहले उन वीडियोस को देख लेना, फिर इधर आके चेक करना। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और सीधे वीडियो में चलूंगी। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि मेरी वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो पे चलते हैं। So today we will discuss about the price elasticity of demand। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने पुराने अपने सारे चैप्टर्स में एक बार डिमांड अच्छे से डिटेल्ड वे में आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोगों को पुराने वीडियोस चेक करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कुछ नहीं है, वो हमारी कंप्लीटली डिमांड से रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि हमारे प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई ना कोई इन्वर्स चेंज होता है। उसी तरीके से अगर प्राइस कम हो जाएगी तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीजें तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे थे ग्राफिकली। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि कितने प्राइस चेंजेस की वजह से कितना डिग्री में चेंज आया है। मतलब अगर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, अगर प्राइस पहले 10 था फिर वो 5 हो गया, तो इनके कितने परसेंटेज चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज में चेंज आया है, उसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार हम लोग इसको स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई भी चेंज हो रहा है डिमांड में, कोई भी डिग्री में चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसके खुद के प्राइस चेंज हो रहा है, उसके खुद के प्राइस ऑफ द कमोडिटी, खुद ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर चेंज हो रही है तो कितना चेंज उसमें हुआ है डिमांड में, उसी को बोलेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। मैं अभी इसको डिराइव भी करूंगी क्योंकि कभी कभी हम लोगों को फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, तो मैं एक बार उसको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो फॉर्मूला है दैट ईडी, जो ईडी है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू नेगेटिव प्राइस अपॉन क्यू। ये पी है, ये क्यू है, क्वांटिटी डिमांडेड है, तो प्राइस अपॉन क्यू इनटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस। ये क्या है? हमारा जो ट्राइंगल यहाँ पर बना है वो चेंज है। चेंज इन क्यू मतलब कि पहले कोई प्राइस थी फिर दूसरी कोई प्राइस हो गई, तो वो चेंज जो भी हुआ है वो यहाँ पे आएगा प्राइस का। उसी तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी का आएगा। और एक और चीज का ध्यान रखने की नेगेटिव रहेगा आगे, हमेशा ईडी नेगेटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड के प्राइस के चेंजेस की वजह से किसी कमोडिटी के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, यही पढ़ रहे हैं। और हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड। वही चीज है, बस थोड़ा सा वो अलग है, डेफिनेशन अलग है कि डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू डिग्री ऑफ ओन प्राइस। खुद के अगर प्राइस में या फिर कोई भी चीज के प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो उसके डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक बार इस फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कहाँ से है, साथ साथ में कि इसके रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे न्यूमेरिकल पार्ट को। उसी मेथड से ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, वो दिया है दैट इनिशियल प्राइस हमारा जो दिया है वो 4 है। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल प्राइस P लिख दिया, 4 रुपीज 4 है। आप लोग देख रहे होंगे वहां लिखा है दैट इनिशियल डिमांड जो है हमारी वो है 1 कप्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Q में लिख दिया 1 कप्स। दिया हुआ ये है कि जब प्राइस 4 थी तब हमारा, जब इनिशियल प्राइस 4 थी तब हमारा डिमांड जो था कितना था? 1 कप्स था। अब यहाँ पे क्या लिखा है दैट इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप। अब लिखा है 2 पर कप से वो फॉल हो गई है, तो इनिशियल प्राइस क्या था? 4 था। अब फॉल जो हुई है हमारी प्राइस वो 2 से हुई है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट होगा, इसलिए मैंने नया प्राइस जो लिख लिया वो रुपीज
2 लिख दिया, जिसको हम P1 से डिनोट करते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया है कि P जो होता है वो ओरिजिनल प्राइस रहेगा और P1 हो जाता है हमारा न्यू प्राइस। उसी तरीके से Q भी हमारा पहला वाला इनिशियल क्वांटिटी है, Q1 हमारा नया क्वांटिटी है। अब क्या बोल रहे हैं वहां पे कि जैसे ही प्राइस हमारा थोड़ा सा नीचे गिरा, 2 से नीचे गिरा, तो क्वांटिटी हो गई 4 कप्स की। अब कितनी हो गई? 4 कप्स की क्वांटिटी हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर नया क्वांटिटी लिख दिया 4 कप्स। तो देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, तो हमेशा ही रहेगा P/Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। तो हम लोगों के पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी चेंज इन Q नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले चेंज इन Q को सॉल्व कर लेती हूँ। चेंज इन Q क्या हो जाएगा हमारा? Q1 माइनस Q, और चेंज इन P क्या हो जाएगा हमारा? P1 माइनस P। तो Q1 माइनस Q क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा चेंज इन Q हो गया। उसी तरीके से P1 माइनस P कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो चेंज इन प्राइस हमारा -2 है और चेंज इन Q हमारा 3 दिया है। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, वो हो जाएगा माइनस P क्या है 4, Q क्या है हमारा 1 इंटू चेंज इन Q क्या निकाला हमने? 3 निकाला था, और चेंज इन प्राइस क्या निकाला था हमने? -2। तो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियसली, फिर ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 6, जो कि है ED इक्वल्स टू 6। ध्यान रखना माइनस से माइनस ये कैंसिल हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है। यूजुअली ED नेगेटिव भी आ जाता है, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारा ED इक्वल्स टू 6 आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी होता क्या है। साथ साथ में आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल भी एक करवा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए एक PDF अपलोड कर दूंगी और वहाँ पर आप लोग उस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो कुछ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरीज एंड थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।